नमस्कार। एक खबर जिससे सुनकर पाकिस्तान की नींदें पक्का उड़ेंगी। उड़ती उड़ती खबर है, अभी तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन खबर ये कि इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यह प्लानिंग कर रही है, उधर बातचीत चल रही है कि अफगानिस्तान में जो हमारी एम्बेसी है उसको दोबारा एक्टिवेट किया जाए। दोबारा एक्टिवेट किया जाए मतलब हम ऑफिशियली तालिबान से रिलेशंस नहीं रखेंगे, वहां पर एम्बेसी हमारी पूरी नहीं चलेगी। कुछ लोग होंगे, एक या दो लोग, हो सकता है उससे थोड़े ज़्यादा हों, जो कि वहां पर लोगों के भले के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए जो हमारी ह्यूमैनिटेरियन एड वहां जा रही है उस एड को मॉनिटर कर पाए। उधर के लोगों को और कुछ चाहिए, गेहूं चाहिए, मेडिसिन चाहिए, उसको उसके लिए तालिबान हमसे डायरेक्ट बात कर ले। तालिबान नहीं, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए WHO है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लोग हमसे डायरेक्ट बात कर ले। हम उस एड को वाया ईरान या वाया पाकिस्तान, चांसेस तो वाया पाकिस्तान के अब कम है क्योंकि बीच में से वो सुन रहे हैं कि हमारा गेहूँ उड़ा रहे थे, बट स्टिल वाया बाय एयर भी जा सकता है। एमरजेंसी मेडिसिन, एमरजेंसी सप्लाईज वहाँ पहुँच जाएँ, इसके लिए वहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए एक डायरेक्टर लेवल ऑफिसर हो सकता है कि वहाँ पे पहुँचें, काउंसलर एक्सेस, वहाँ पे एक काउंसलर बने, और हो सकता है कि वहाँ के कुछ लोगों को जो कि NGOs में काम करते हैं या वहाँ के दूसरे लोग हैं जो कि वहाँ पे लोगों के वेलफेयर, वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह को वीज़ा दिया जा सके। वहाँ के कुछ लोग हमारे आए, हमारे लोगों को वहाँ वीज़ा मिले, जो है जाए ह्यूमैनिटेरियन एड हम लोग काम करेंगे, हेल्प करेंगे। इससे पाकिस्तान की नींद ऐसे उड़ेगी कि आज ही पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। मारे किसने? उन्होंने, जिनको इन्होंने बिठाया था। अब तालिबान तो ऐसा है कि उनका अभी स्टेटमेंट भी आया था कि अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान पे कोई हमले नहीं होंगे, हमले होंगे नहीं, ऐसा स्टेटमेंट हो रहा है, हमले रोज हो रहे हैं। ये सब एक दूसरे को धोखा देने में एक्सपर्ट है। इसमें पाकिस्तानी सेना क्या कर लेगी? जब उसके अपने ही आदमी मरे तो ना हाँ बोल सकती, ना बोल सकती, फंसी हुई है। हमारी एम्बेसी जो है वो वहाँ पर डेवलपमेंट भी करवा सकती है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी काम कर सकती है, और ये एक सोची समझी रणनीति के हिसाब से होगा। अमेरिकन एम्बेसी भी वहाँ पे है, ऑफिशियल रिलेशंस नहीं है, ऑफिशियली कोई एम्बेसडर भी नहीं है, लेकिन वो भी एड एंड सप्लाई का, रशिया भी ऑपरेट कर रहा है, दूसरे कंट्रीज भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस फिर से बेटर हो रहे हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस फिर से बर्बाद हो रहे हैं। हालांकि थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट करके उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स निकलवा लिए हैं। स्टेटमेंट्स तो आ ही जाते हैं ना, वो वहाँ पे जो बैठे हैं उनके वो दाढ़ी वाले सारे के सारे इनके खास वो कर लेते हैं। लेकिन सैनिक तो बॉर्डर पे मारे जा रहे हैं, और ऐसे टाइम पे आ रही हैं खबरें जब सैनिकों का मारा जाना बढ़ रहा है, हमले बढ़ रहे हैं। TTP से कहीं बातचीत बन नहीं रही है, बहुत दिन से बातचीत चल रही है। पिछली गवर्नमेंट जब बातचीत कर रही थी तो उस पर यही ऑपोजिशन हुआ करती थी, उस समय यही हमले कर रहे थे कि आतंकवादियों से हम बातचीत कैसे करें। अब ये बातचीत कर रहे हैं तो देखते क्या होता है। स्टैंड वही बाजवा जो बोलते थे कि मैं क्रश कर दूंगा, इस TTP से बात नहीं करनी है, वही बाजवा एक फैज हामिद को उस साइड भेजा था काबुल, क्योंकि डंडा पड़ा था चाइना से कि भैया हमारे आदमियों की सिक्योरिटी करो, तो भेजा था, लेकिन कुछ फायदा उससे भी नहीं हुआ, हमले बढ़ते चले गए। पाकिस्तान की 6 लाख अजीम फौज, 6 लाख महान फौज ने घुटने जरूर टेके TTP के सामने, और वो न्यूक्लियर पावर, उसने घुटने जरूर टेके TTP के सामने। लेकिन सच एक ये है कि TTP की तरफ से अब तक इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आया, या पाकिस्तान के जिनको इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि आम शहरी हैं वो तालिबान, जिनको इनके शेख राशिद ने बोला था कि हमारे यहाँ रहते हैं और हम इनको जानते हैं और हमारे यहाँ इनका इलाज होता है, वही लोग, उनकी तरफ से भी इंडिया के लिए गलत स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे। दोस्ती की बात सामने दिख रही है, दोस्ती की बात करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ तक बोल दिया कि हम चाहेंगे कि उनके सैनिकों को इंडिया में ट्रेनिंग मिले। अगर वो अपने सैनिकों को इंडिया में ट्रेनिंग दिलवाना चाह रहे हैं तब तो मामला सीरियस ही है पाकिस्तान के एंगल से कि हमने बिठाया, लाऊं मैं खाए कोई और। देखिए, ये जो एक स्टेप है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बातचीत चल रही है, या मीन्स प्रपोजल कहीं पे है, अपलोड चला है,
किस एडवांस लेवल पे है वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मुझे खुद नहीं पता है। अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कुछ टाइम में बता सकती है, लेकिन ये जो खबर है ये खबर बड़ी पुख्ता है कि ऐसा कुछ चल रहा है और हम लोग वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए वहाँ पर 2-3 लोग पोस्टिंग कर सकते हैं। हो सकता है हमारे IFS ऑफिसर्स ना हो, कोई किसी और मतलब जैसे बोलते हैं डेवलपमेंटल फोर्स हो, वो भी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब दूसरी बात, इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ये हो सकते हैं कि हमारे पास एक प्रपोजल ये भी है कि रशिया से तेल हमारे पास वाया ईरान आ जाए। वाया ईरान आता है तो हम लोग आइदर वो वाया अफगानिस्तान होकर के ईरान घुस से, ये भी एक रूट बनता है, और सेंट्रल एशिया का रूट भी हमारा बनता है, लेकिन बीच में पाकिस्तान पड़ता है जो हमारा रास्ता रोकेगा। तो ईरान में हमारी बातचीत चल रही है चाबहार पोर्ट से या दूसरे पोर्ट से, वहाँ से वो वाया शिप आ जाएगा। रशिया का तेल अगर वो बाय सी आता है तो वो ज़्यादा टाइम लेता है, करीब 45 दिन या 30 दिन के आसपास का टाइम लेता है, लेकिन यहाँ से आधे टाइम में आ सकता है। और दूसरी चीज़, अगर हम लोगों का सेंट्रल एशिया का एक्सेस बनता है तो ईरान से डायरेक्ट तो बन ही सकता है, वह अफगानिस्तान भी बन सकता है, और अफगानिस्तान से हम तो ट्रेड रूट ढूंढते हैं ना, हम हथियार तो किसी को देते नहीं। हमने कभी भी किसी कंट्री में आतंकवाद नहीं फैला, हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते। हम पाकिस्तान में भी जो आतंकवाद है उसकी भी निंदा करते हैं, और उन कंट्रीज़ ने हमें बोला है कि भाई इंडिया पीसफुल कंट्रीज है, पीसफुल कंट्री है। अफगानिस्तान खुद मानता है ना, जो अफगानिस्तान जहाँ से पूरी दुनिया को आतंक जाता था, जहाँ से पाकिस्तान को आतंकवाद जा रहा है, ऐसा पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। पता नहीं किस मुंह से क्लेम करता है, उसके अपने कंट्री से भी जाता है, लेकिन इंडिया के ऊपर आज तक किसी कंट्री ने उंगली नहीं उठाई पाकिस्तान को छोड़ के, जो कि झूठा कंट्री है, ठीक है, जो कि जिसको सारी दुनिया बोलती है कि ये आतंकवाद भेजता है, वो हमें बोलता है कि हम आतंकवाद भेजते हैं। खैर वो तो महान है। आज तक किसी और कंट्री ने, दुनिया के किसी और कंट्री ने आज तक इंडिया पे उंगली नहीं उठाई कि यहाँ से आतंक आ रहा है हमारे पास। पाकिस्तान पे 10 क्लेम कर चुके हैं। अब इससे बाहर, इस पूरी कन्फिग्रेशन से बाहर एक चीज़ कि ये जो एम्बेसी खुलने वाली, इससे फायदा क्या होगा इन द एंड, हमें व्हाट विल बी द नेट रिजल्ट, व्हाट विल द नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट ये होगा कि अफगानिस्तान की धरती से, जो कि एक डिस्टेबलाइज्ड लैंड है, जो कि हिस्ट्री में एक डिस्टेबलाइज्ड लैंड रही है, और वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इंडिया वहाँ डेवलपमेंट कर सकता है। इंडिया ये कोशिश कर सकता है कि वहाँ पर इन्फ्लुएंस दूसरे कंट्रीज़ का ना हो, जो कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ में या हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाते हैं, ये आतंकी संगठन वहाँ पनप ना पाएँ। हम उनको ह्यूमैनिटेरियन एड दें, बदले में वो हमें सुरक्षा की गारंटी दें कि भाई आपके पास आतंकवाद नहीं ही जाएगा। तो इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा, जैसे बोलते हैं, टिट फॉर टैट गेम होगा। हम तालिबान को रिकॉग्निशन भले ही ना दें, लेकिन हम उनके लोगों को खाना दे दें, हम उनके लोगों को दवाइयाँ दे दें, और उसके बदले में हमारे खिलाफ कोई एक्टिविटी ना हो देश में, ये एक अच्छा सौदा होगा। और इस पर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कोई इतराज़ नहीं होगा। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।